बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हमें एक दो जो डिफाइन है ना वो प्रिपेयर करनी होगी अच्छी तरह से। सबसे जो पहली डिफाइन है वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो जिस तरह से हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है, पहले मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ दूं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस in which every next term is obtained by multiplying a non-zero number या non-zero constant। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म जो होती है वो हमें एक खास किस्म के नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आप लोगों को 2, 4, 8 अप टू सो ऑन। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ये इस वजह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर हुआ तो इस वजह से होगा क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है। अर्थमेटिक मीन में तो ऐड होके आता था ना। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वो नंबर जो है हर नेक्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है अगर A1 इसको माने और इसको अगर A2 माने, तो A2 नेक्स्ट टर्म है, A1 जो है वो प्रीवियस टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म जो A2 है ये किसी स्पेशल किस्म के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आई है। तो ये नेक्स्ट टर्म है, ये पिछले वाला जो प्रीवियस टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होके आई है। वो नंबर जो है मल्टीप्लाई होके आई उसको नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर कहते हैं। और वो निकालते कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? पिछले अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हम लोग D निकालते थे, यहाँ पे हम लोग R निकाला करेंगे। R से मुराद रेशियो है। वो ये होता है कि सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, वो माइनस करने के बाद आती थी, ये डिवाइड करवाने के बाद आती है। तो सेकंड वैल्यू में देखा जाए तो 4 है और फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4। इसी तरह से अगर दोबारा नेक्स्ट टू टर्म्स का R निकालूं तो 8 ओवर 4 करूं तो ये भी 2 आया। जी स्टूडेंट, ये जो 2 आ रहा है ये एक स्पेशल नंबर है जो मैंने निकाला है R। तो इस ये जो पूरा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, यानी कि ये पूरे का पूरा सीक्वेंस जो बन रहा है ना, बेसिकली ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद बन रहा है। तो अब डिफाइन आप लोगों को समझ आई होगी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन व्हिच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो नंबर। तो हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछले वाले नंबर के साथ एक स्पेशल किस्म का नंबर होगा, उसे मल्टीप्लाई होने के बाद आती है। यानी कि इस पूरे सीक्वेंस को जनरेट करने में किसका हाथ है? 2 का है। हर नेक्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके आ रही है। अब इससे अगली टर्म भी निकाल सकते हैं, 8 2 जा 16, इस तरह से 32। जी स्टूडेंट, ये हमने बात सीखी है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर नेक्स्ट टर्म जो आती है वो पिछले वाली यानी कि जो प्रीवियस टर्म है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद आती है। वो प्रीवियस नंबर क्या है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू करने के बाद। अब इसी तरह से स्टूडेंट इसका जनरल फॉर्मूले पे आते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। ये पीछे भी बात डिस्कस हुई थी कि जिस तरह से अगर मैंने A4 निकालना है ज्योमेट्रिक मीन की, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 4 टर्म निकालनी है, तो आ जाएगा A1 R की पावर, यानी कि n-1 है ना, पावर में एक कम, तो यहाँ पे A की पावर 21 है, सॉरी यानी कि 4 है। तो 4 में से अगर आप एक पीछे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों ने A10 निकालना है तो आप A1 R की पावर 10 में से एक कम कर दोगे तो 9 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इस मेथड से आप कोई भी टर्म जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट निकालने का फार्मूला आ गया। होप आप लोगों को ये फार्मूला समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं। स्टेटमेंट सबसे पहले एक बार रीड आउट कर लो। Which of the following sequences are geometric? हमने ये बताना है कि डिफरेंट टाइप्स के जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि सीक्वेंस दिए गए हैं, ये जो सीक्वेंस हैं जिन पर मैंने टिक लगाया ये कौन से हैं? उन्होंने पूछा ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं। अब अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं? उसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे R निकालेंगे। R से मुराद है रेशियो निकालेंगे। सेकंड बाय फर्स्ट निकालेंगे। अगर उनकी रेशियो जो है वो सेम रही, हर 2 टर्म्स की रेशियो सेम रही, हर 2 टर्म्स की रेशियो सेम रही, तो वो सीक्वेंस जो होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। इफ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड कॉमन रेशियो। तो वो कॉमन रेशियो यानी कि R हमको खुद ही निकल ही आना है। यानी कि आप ये समझ लें आम अल्फाज में कि हमने रेशियो निकालनी है। रेशियो कैसे निकालनी है? सेकंड बाय फर्स्ट। अगर रेशियो सेम रहे तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। अगर रेशियो जो बदल के है तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगा। क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 आ गया जी। क्वेश्चन 1 की अगर एक बार मैं स्टेटमेंट फिर आपसे पढ़ा दूं तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। आपने ये बताना कि ये जो सीक्वेंस डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं तो इनकी कॉमन रेशियो निकालनी है। तो क्वेश्चन 1 आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने ये चेक करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालने के लिए फ्रेंड्स आप रफ पे या साथ ही यहाँ पे चेक आउट कर लें इसको, इसकी रेशियो निकाल लें। R निकालने का फार्मूला होता है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू 2 है
फर्स्ट वैल्यू 1 है तो 2 बाय 1 करोगे तो आंसर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। आपको पता है मैथमेटिक्स में नीचे 1 नहीं लिखा जाता। इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशियो निकालते हैं। फिर उसी तरह से मैं r लिखता हूँ, सेकंड वैल्यू फिर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ओवर फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड ये बन रही है क्योंकि ये दोनों हम चेकआउट कर चुके हैं, 3/2। जी स्टूडेंट, ये रेशियो आ गई। फिर इसे एक बार फिर अपनी तसल्ली के लिए इसे नेक्स्ट की भी रेशियो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 4/3 आ गया। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो इनकी जो रेशियो आई है r, यानी कि वो तीनों का डिफरेंट आया है। अगर तो r जो रेशियो वो सेम आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब चूंकि इनका जो r है वो डिफरेंट आ रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज है, तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो विच इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर में हम लोगों ने स्टूडेंट यही चेक करना है कि ये सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और रफ पे मैं r निकालता हूँ। r निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड बाय फर्स्ट। अगर स्टूडेंट सेकंड वैल्यू देखी जाए तो वो 100 है और फर्स्ट वैल्यू 10 है, तो 10 10 सा 100 और 10 1 सा 10, 10 और 1 यानी कि आपके पास 10 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट टू टर्म्स की हम लोग चेक कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 100, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कैंसिल आउट होके 10/1 यानी कि r आप लोगों के पास क्या आ गया, 10 आ गया। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पे जो r है यानी कि रेशियो है वो सेम आ रही है। इस रेशियो सेम आने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? रेशियो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो लाइन पास करेंगे, यस विच इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड रेशियो यानी कि r इज इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 3 के ऊपर मूव कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए मैं उसी तरह से सॉल्यूशन लिखता हूँ। r इज इक्वल टू सेकंड बाय फर्स्ट करता हूँ। अगर सेकंड वैल्यू देखी जाए तो वो 4 है और फर्स्ट वैल्यू देखी जाए तो वो 2 है। 2 1 2 2 2 4, तो r आप लोगों के पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का भी मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। r इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म है 8/4 एंड नेक्स्ट टर्म ऊपर रखनी होती है और प्रीवियस टर्म नीचे रखनी होती है। 8/4, 4 1 4, 4 2 8, r इज इक्वल टू 2/1 मीन 2 आ गया। तो जी स्टूडेंट, ये आपके लोगों के पास रेशियो आ गई है 2। देखा जाए तो दोनों रेशियोज आपस में क्या आ गई हैं, सेम आ गई। अगर रेशियोज आपस में सेम हो तो स्टूडेंट वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होता है। अगर डिफरेंट जो आ रही है रेशियोज तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस विच इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड रेशियो यानी कि r इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ और r निकालने के लिए सेकंड वैल्यू बाय फर्स्ट वैल्यू कर रहा हूँ। सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 8 है और फर्स्ट वैल्यू 16 है। 8 1 8, 8 2 16, तो बेसिकली r आप लोगों के पास आ गया 1/2। अब नेक्स्ट टू टर्म का रेशियो निकाल के देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 8, नेक्स्ट टर्म को ऊपर रखना होता है, प्रीवियस टर्म को नीचे, यानी कि नेक्स्ट टर्म 4 है, प्रीवियस टर्म 8 है, तो 4/8, 4 1 4, 4 2 8। तो स्टूडेंट इसका r भी जो आ चुका है रेशियो यानी कि 1/2 आ गया। अगर दोनों का रेशियो देखें तो 1/2 है रेशियो, यानी कि सेम है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नीचे लिख देंगे यस विच इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पूरा लिखोगे एंड r इज इक्वल टू 1/2। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करके आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस। जनरल टर्म निकालनी है। तो अगर स्टार्ट में ही देखा जाए एक्सरसाइज के, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था जनरल टर्म निकालने का। ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला ये था कि an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। ये जो स्टूडेंट फॉर्मूला है इसको जनरल फॉर्मूला कहते हैं, या ये तब इस्तेमाल होता है जब आप लोगों ने कोई जनरल टर्म निकालनी हो। इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म ये है, यानी कि अगर आपने कहीं पे डायरेक्ट आप लोगों को कहे जी इंडिकेटेड टर्म निकालें, यानी कि a5 निकालें, इसके लिए दो ऑप्शन होती हैं। a1, यहाँ पे a1 आ जाएगा, r की पावर 5 में से एक कम कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ये टर्म बनी कैसे है? हमने n की जगह 5 रख देना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। बेसिकली ये इसी से जनरेट हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि आप डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। बेसिकली अभी ये वाला तो यूज नहीं होना, मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये अगले क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन फिलहाल इस पर टिक लगा रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होना जनरल टर्म निकालने के लिए। तो स्टूडेंट हम इसको इस्तेमाल करके जनरल टर्म निकालें। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट यानी कि हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 1 4 जनरल टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिख के फॉर्मूला आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो यहाँ पे पता है कि आप लोगों को तीन चीजें चाहिए। a1 चाहिए, a1 आप लोगों को पता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो वहां
वहां से A1 जो फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 कहते हैं या A भी कहते होते हैं, लेकिन A1 है। यहाँ पे A1 जो आप लोगों के पास आ गया है वो 1 आ गया। अब स्टूडेंट R निकालना है। R निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड वैल्यू, ये 4 सेकंड वैल्यू है, यानी कि आम जुबान में अगर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A2 डिवाइडेड बाय A1, इस तरह से भी ठीक है, यानी कि सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। R वैसे ही सेकंड वैल्यू जो स्टूडेंट आप लोगों के पास है वो है 4 और जो फर्स्ट वैल्यू है 1, तो नीचे बेसिकली 1 हम लोग लिखते नहीं होते, तो R इज इक्वल टू आ गया आप लोगों के पास 4 आ गया। अब मैंने सिर्फ आसानी के लिए सिर्फ एक टर्म का निकाला है रेशियो। अगर आप चाहें तो फिर नेक्स्ट टर्म का भी निकाल सकते हैं, मैं आपको ऐसे निकाल देता हूँ। यानी कि फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी बात है, 16/4 करूंगा, 16/4 करूंगा, लेकिन आप बेशक एक का निकाल लेना। मैं बता रहा हूँ एक का क्यों निकालना है, 4 4 16 और फिर आप लोगों को 4, ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप एक का निकाल लें। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया था ना, वहां पे हमने सबकी रेशियो निकाली थी, यानी कि नेक्स्ट 2 टर्म्स की, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स की, तो वहां पे हम लोगों ने प्रूव करना था कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है भी कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये सीक्वेंस जो है ना, ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है, यानी कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैं सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे वो हमें हिंट दे रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, आप लोग जनरल टर्म निकाल दें। तो इस वजह से मैं इसकी सारी टर्म्स का यानी कि रेशियो नहीं निकाला, सिर्फ एक निकाल के भी काम चला लिया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए 2 का निकाल दिया यहाँ पे। अब इसे नेक्स्ट स्टूडेंट AN, वैसे क्योंकि AN जो होता है जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। A1 आप लोगों के पास 1 आ गया, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखना जरा अच्छा है। R आप लोगों ने निकाला है, वो रेशियो आ रहा है 4 और ऊपर N-1 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आ जाना है, वो चेंज नहीं होना। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट AN वैसे 1, जब आप लोगों को पता है कुछ चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो दूसरी चीज ही आ जाती है। जैसे 1 × 5 करोगे तो आपको पता है 5 ही आएगा। इसी तरह से ये सारी टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बेसिकली ये टर्म ही आ जाएगी 4 × R की, यानी कि N-1। जी स्टूडेंट, ये आप लोगों ने इस सीक्वेंस की यानी कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था इसकी जनरल टर्म निकाल, ये मेथड होता है जनरल टर्म निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट हम लोग मूव कर रहे हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने स्टूडेंट जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म निकालने का मैं फॉर्मूला लिख दूं, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N-1। स्टूडेंट देखा जाए तो A1 जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है, वो आप लोगों के पास 6 है। R आप लोगों ने निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, A2/A1 लिख लें, यानी कि सेकंड वैल्यू बाय फर्स्ट वैल्यू लिख लें। तो सेकंड टर्म आप लोगों के पास जो आ रही है वो 12 है और जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो 6 है, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। अब बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। उसने यानी कि बुक में मेंशन है ये बात कि भी आपका ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है, तो जो चीज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसका रेशियो बिल्कुल सेम होता है, तो इस वजह से बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप निकालना चाह रहे हैं तो अगली टर्म जो बनी है वो 24 है, उससे प्रीवियस टर्म 12 है, तो 24/12 करेंगे तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा। छोटे टेबल पे भी कटिंग कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट टर्म आपकी फिर यानी कि रेशियो आपका 2 आ गया। तो स्टूडेंट AN जो है मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ, यहाँ पे A1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है, वो आप लोगों को पता चल गया, वो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लें। R आप लोगों ने निकाला है वो 2 आ रहा है और N-1 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट इसको नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ तक ही आंसर आ गया, क्योंकि यही से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसके ऊपर पावर पड़ी है, तो इस वजह से यही इसकी जनरल टर्म आ गई, यानी कि AN। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। इसी तरीके से हम लोग सोल्यूशन में लिखता हूँ, जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N-1। A1 स्टूडेंट अगर मैं देखा जाए आप लोगों के पास तो वो आ रहा है 15, और अगर आप लोग R निकालना चाह रहे हैं तो A2/A1 कर लेते हैं। A2 आपके पास 45 है, यानी कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, तो वो आपके पास 45 है, और A1 आप लोगों के पास 15 है, और R वैसे स्टूडेंट छोटे टेबल पे भी कटिंग हो सकती है, बड़े टेबल पे भी। इस बार मैं छोटे टेबल पे कटिंग करके दिखा देता हूँ। 5 3 = 15, 5 9 = 45, 3 1 = 3, 3 3 = 9। क्योंकि 8 क्लास में बच्चों को टेबल भी नहीं सही तरह से आते होते हैं, तो इस वजह से हम छोटे टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। R इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट कटिंग कैसे होगी, 15 1 = 15, 15 3 = 45। अब मैं स्टूडेंट इसका बार बार सबका R नहीं निकालता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर ये है तो इसकी रेशियो सेम होती है, तो नेक्स्ट टर्म्स की निकालने की जरूरत नहीं है। तो AN स्टूडेंट वैसे ही सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो 15 है, और R आप लोगों के पास जो निकला है वो 3 है, और ऊपर जो N-1 है स्टूडेंट वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्यों, इसके ऊपर पावर पड़ी है इस वजह से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 के लिए उसी तरह से मैं स्टूडेंट सोल्यूशन लिखता हूँ,
जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ, an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस वन। और आप लोगों को पता है जो a1 होता है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 200 है। और r जब आप लोगों ने निकालना है, r बेसिकली रेशियो होती है, वो होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड करवाना होता है। तो सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे 100 है और फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास 200 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 ओवर 2 आ गया स्टूडेंट। ये आप लोगों के पास बेसिकली r आ गया। तो स्टूडेंट an इक्वल टू an वैसे का वैसे ही, a1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो 200 आ जाएगा। 16 और 64 r आप लोगों के पास स्टूडेंट 1 ओवर 2 है और n माइनस वन जो ऊपर पावर पड़ी है वो वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, उसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर आप लोगों के पास जो है ना वो पावर आ गई है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग मूव करके आ चुके हैं। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस दे दिए गए हैं। वेयर द जनरल टर्म इज गिवन, यानी कि जनरल टर्म्स आप लोगों को, हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जनरल टर्म निकाल के आए हैं, तो यहाँ पे जनरल टर्म आप लोगों को दे दी गई है, लेकिन आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने का क्राइटेरिया ये होता है कि आपने n की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर n की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 3 पुट करना है, n की जगह 4 पुट करना है, तो 4 टर्म तक निकलेंगे। अब माइंड में ये बात आती है कि सर n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं पुट करना? तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हम ये बात बड़ी अच्छी तरह से डील करके आए हैं कि जो जो सीक्वेंसेस होते हैं इनकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर नहीं होती। यानी डोमेन से मुराद यह है कि इसके अंदर जो पुटिंग होनी है ना वो नेचुरल नंबर में से होनी है, होल नंबर में से पुटिंग नहीं होनी। तो नेचुरल नंबर में आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर का सेट देखें तो 1 2 3 अप टू सोन होता है, होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसकी डोमेन ही नेचुरल नंबर है। तो n इज इक्वल टू 1 से पुटिंग शुरू होनी है, ना कि 0 से पुटिंग शुरू होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर स्टूडेंट हम लोग मूव कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं n इज इक्वल टू 1 लिखता हूं। तो जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे a1 इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि n की जगह 1, a1 3 वैसे डॉट है, इसको पॉइंट नहीं पढ़ना, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ये पॉइंट नहीं है डॉट है, मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब 1 माइनस 1, यानी कि इसको कैंसिल आउट कर दें तो 0 हो गया। मैं हाईलाइट किया जरा आप लोगों की आसानी के लिए, a1 इज इक्वल टू 3 और किसी भी चीज की 0 पावर जो होती है ना वो 1 होती है, तो 2 की पावर जो 0 है वो बेसिकली क्या हो गया 1 आ गया। 3 1 जा क्या आ गया 3। ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हम लोगों ने निकाली है। ये बात मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर देता हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आ जाए तो 1 होता है, जैसे 2 के ऊपर 0 आ जाए, 3 के ऊपर 0 आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा, यानी कि जहां इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे 2, तो यहाँ पे a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 3 डॉट 2 में से 1 अगर माइनस होगा तो 2 की पावर 1। तो आपको पता है कि 1 पावर आप लिखें या ना लिखें, या 2 की पावर 1 अगर करेंगे तो 1 2 ही आ जाएगा, तो 3 डॉट 2 आ जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म हम लोगों ने निकाल ली है। इसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे और फोर्थ टर्म निकालेंगे। जी स्टूडेंट मैं सीक्वेंस एक बार दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा या डायरेक्टली मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो उसके लिए मुझे सीक्वेंस एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ an इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर n माइनस 1। जिस स्टूडेंट मैं सीक्वेंस दोबारा लिख लिया है आप लोगों के सामने के लिए। अब n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि 2 तक तो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे a3 n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, a3 3 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1, इस n की जगह 3 पुट किया, 3 वैसे ही 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 की पावर अगर 2 कैलकुलेटर में सॉल्व करें या वैसे 4 हो जाएगा, तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म आ गई है। अब मैं आप लोगों को ये सिखा दूं कि अंडरलाइन कर देता हूँ, बल्कि 2 की पावर 2 4 कैसे होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग इसी सीक्वेंस के अंदर n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, a4 इज इक्वल टू 3 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे n की जगह 4 आ जाएगा, a4 3 डॉट 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, a4 3 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो 2 3 6 कर देते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 8 कैसे होता है, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 का ये मतलब 2 2 दा 4 4 2 दा 8 होता है, इस वजह से 8 आ गया। तो 3 8 दा 24 इज इक्वल टू a4। जी स्टूडेंट ये हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म निकाल दी है।
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। सेम उसी तरह से स्टूडेंट इसकी आप लोगों को जनरल टर्म दे दी कि आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। तो a1 4 डॉट 2 की पावर, यहाँ पे जब 1 करूंगा 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल आउट हो गया अगले स्टेप में, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। स्टूडेंट किसी भी चीज की 0 पावर जो होती है वो 1 होती है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये आप लोगों के पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई है। अब मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले सीक्वेंस में n की जगह 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, a2 4 डॉट 2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 पावर आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की जो 1 पावर होती है वो नंबर ही आता है, बेसिकली 2 की 1 पावर है तो 2 ही आएगा। 4 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। स्टूडेंट ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म आ गई है। अब थर्ड टर्म निकालनी है हम लोगों ने। स्टूडेंट n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करवाना है अब हम लोगों ने। उसके लिए मैं सीक्वेंस दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। बेसिकली सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर n माइनस 1। जी स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करवाने जा रहा हूँ, a3 आ जाएगा। 4 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हमने ये बात पढ़ी है कि 2 की पावर जो 2 होता है वो बेसिकली 4 होता है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा इज इक्वल टू a3 हो जाएगा। जी स्टूडेंट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। 4 टर्म्स निकालनी है, 3 तक टर्म्स निकल आई है। n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं इसी सीक्वेंस के अंदर। a4 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1 4 इंटू 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट जो 2 की पावर 3 होता है, बहुत सारे बच्चे इसको 6 लिख देते हैं, ये बेसिकली 8 होता है। अब 8 कैसे होता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 8 4 जा 32 इज इक्वल टू a4। जी स्टूडेंट ये सीक्वेंस की 4 टर्म निकल गई है। हमने बेसिकली 4 टर्म्स इसकी निकालनी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकालनी है। n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। a1 इज इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1 ओवर 2 पावर 1 माइनस 1, इस n की जगह 1 आ गई। a1 25 डॉट माइनस 1 ओवर 2 कैंसिल आउट होकर 0। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, किसी भी चीज के ऊपर जब 0 आ जाता है तो वो 1 के इक्वल होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। 25 1 से मल्टीप्लाई होके 25 आ गया, तो ये स्टूडेंट सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई। अब हम n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। a2 इज इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1 ओवर 2 होल की पावर 2 माइनस 1 करेंगे। 25 वैसे ही माइनस 1 ओवर 2 वैसे डॉट आप लोग लगा ले, मैं वैसे नहीं लगाया, आप चाहें तो यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगा। 25 1 पावर नहीं लिखते होते ऊपर, यानी कि 1 ओवर 2 की कोई पावर 1 आ गई तो वो 1 ओवर 2 बेसिकली आ जाएगा। जी स्टूडेंट सम टाइम यहाँ पे कटिंग हो जाती होती है, अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन जब आप लोगों के पास ऐसे कटिंग नहीं हो रही होती तो फिर आप ये टर्म हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। सिंगल टर्म हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं नीचे क्यों नहीं, ये हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो 25 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 25, नीचे स्टूडेंट 2 वैसे, तो ये सीक्वेंस की a2 यानी कि सेकंड टर्म आ गई। जी स्टूडेंट हम इस सीक्वेंस की अब थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे सीक्वेंस जो है ना वो एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा। an इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1। जी स्टूडेंट n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। 25 माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट ये बड़ी अहम बात है, तो ये 1 ओवर 4 हो जाएगा। ग्राफ पे मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से मैंने ओपन किया है। माइनस 1 ओवर 2 के ऊपर इस तरह से स्क्वायर है। स्टूडेंट माइनस 1 का स्क्वायर अलग हो गया और जो 2 का स्क्वायर है वो अलग हो गया। इस माइनस 1 के ऊपर इवन पावर है, यानी कि 2 पावर है। जब 2 4 6 8 यानी कि इवन पावर आ जाए यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता होता है, इवन पावर होने की वजह से। ये 2 एक इवन नंबर है और नीचे 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ गया। जी स्टूडेंट ये वाला काम मैंने इधर किया है, तो होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। कटिंग इस तरह से नहीं हो रही तो 25 1 से मल्टीप्लाई होकर 25, नीचे स्टूडेंट 4 का 4 वैसे ही आ जाएगा। नीचे स्टूडेंट 4 का 4 जो है वो उसी तरह से आ जाएगा। जिस पर नीचे जो 4 है वो वैसे का वैसे ही इक्वल टू a3 होगा। ये स्टूडेंट इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है। अब इसी सीक्वेंस की हम लोग 4 टर्म निकालेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा a4 इक्वल टू
25 माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे भी n है। A4 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही, 25 ऐसे ही, माइनस 1/2 ऊपर 3 पावर आ जाए, तो माइनस 25 ऐसे ही। अब ये वाला जो पॉइंट है आप लोग इसको जरा ध्यान से समझिएगा, वहां पे तो 2 पावर थी तो मैंने अलग अलग की थी, इसमें यहाँ पे -1 की 3 पावर अलग हो गई और 2 की स्टूडेंट 3 पावर अलग हो गई। अब माइनस के ऊपर इवन पावर नहीं है, ओड पावर है ना, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 वगैरह ओड पावर होती हैं। जब -1 के ऊपर ना ओड पावर होती है तो बेसिकली वो -1 ही रहता है। और 2 की जो 3 पावर है इसको 2 3 6 नहीं कर देना, इसका मफहूम ये होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम है, 2 2 4, 4 2 8 आ गया जी स्टूडेंट। उसके देखना होता है कि ये कटिंग तो नहीं हो रही, इस तरह से कटिंग नहीं हो रही, तो -25 -1 से मल्टीप्लाई होकर -25, नीचे 8 जो है आप लोगों का वैसे ही इज इक्वल टू A4। जी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इस सीक्वेंस की 4 टर्म निकाली है -25 और 8। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। सोल्यूशन n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे स्टूडेंट A1 इक्वल 5, डॉट मैं कभी नहीं भी लगा रहा लेकिन लगा लें आप तो अच्छी बात है, 1/5, 1 माइनस 1 करूंगा तो ये पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का 1 कैंसिल होकर 5 इंटू 1/5 की पावर 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ी है ये बात, किसी भी चीज की 0 पावर 1 होती है, तो 5 1 जा 5, ये आपके पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म के लिए यानी कि सेकंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5, 2 माइनस n की जगह 1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/5 की पावर स्टूडेंट 1 ही आ जाएगा। 5 आप लोगों को पता है कि 1 पावर किसी भी नंबर की वो नंबर ही आता होता है, तो इक्वल 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू A2 आ गया आप लोगों के पास। अब स्टूडेंट n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। an इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर n माइनस 1। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया है। अब n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। A3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/5, 3 माइनस 1, तो 5 इंटू 1/5, 3 में से 1 माइनस होकर 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, तो 1 का स्क्वायर अलग हो गया और 5 का स्क्वायर अलग हो गया, और 5 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 5 ऐसे ही आ गया साथ में। इससे नेक्स्ट टाइम है स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए तो कटिंग हो रही है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1 1 जा 1, ऊपर 1 1 बचा है और नीचे 5 आ गया, ये आप A3 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं बिल्कुल इसी के सामने कर रहा हूँ। n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे A4 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/5 की पावर 4 माइनस 1। जी स्टूडेंट, A4 5 में से अगर 1 माइनस करूंगा, 5 इंटू 1/5 की पावर 3 आ जाएगा स्टूडेंट। इसे नेक्स्ट टाइम में जब मूव करेंगे तो 5 ऐसे ही, 1 की पावर 3 और 5 की पावर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है, तो 1 की कोई पावर भी आ जाए बेसिकली वो 1 ही होती है। मसला तब होता है जब -1 हो, तो 5 की 3 पावर 125 होती है। तो इसे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, ये कटिंग हो रही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 बन गया, 5 5 जा 25, तो ऊपर स्टूडेंट 1 नीचे 25 इक्वल टू A4। अगर स्टूडेंट मैं ये आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि ये 5 की पावर 3 125 किस तरह से होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन की 4 टर्म यानी कि A4 भी निकाल दिया हम लोगों ने। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग मूव करके आगे स्टेटमेंट में एक बार पढ़ रहा हूँ, फाइंड द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म यह जो उन्होंने हमसे पूछी हुई है, जैसे क्वेश्चन 1 के अंदर मैं देखूं A भी आपको गिवन है, R भी गिवन है, तो इंडिकेटेड टर्म A4 है, यानी कि आप लोगों ने A4 निकालना है। इस वाले में इंडिकेटेड टर्म A5 है, इस वाले में इंडिकेटेड टर्म A7 है और इस वाले में इंडिकेटेड टर्म A10 है। तो स्टूडेंट, मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था आप लोगों को, तो वो फार्मूला डायरेक्ट जो है हम लोग, मैं आप लोगों को एक बार जरा वो फार्मूला यहाँ पे फिर आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी देता हूँ। वो फार्मूला था an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, ये जनरल फार्मूला था। तो मैंने कहा था इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, यानी कि डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने A4 निकालना है, तो आप लिखोगे A4 इज इक्वल टू A1 R की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि जितना यहाँ पे A होगा उससे A कम कर देना है R में। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोगों ने A7 निकालना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, A1 R की पावर आप 6 कर दो, यहाँ पे A10 निकालना है, तो A10 इज इक्वल टू A1 R की पावर 1 कम करके
9 कर दो। ये स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख के दिखाए हैं, ये जनरल फार्मूला है। अब क्वेश्चन 1 के ऊपर मूव कर रहे हैं हम लोग। फार्मूला लिख रहा हूँ, सोल्यूशन A4 निकालना है, मैं यहाँ पे A4 लिखता हूँ, A1 R की पावर 3 लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट से। ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ फिर बता देता हूँ। AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 निकालना है, मैं n की जगह 4 पुट कर रहा हूँ। A1 R की पावर 4-1, तो A1 R की पावर 3 हो जाएगा जी। ये इस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। आप ये जनरेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी काम चला सकते हैं। तो जी स्टूडेंट A4 वैसे का वैसे ही आ गया। A1 आप लोगों को पता है या A। यहाँ पे एक अहम बात है कि गिवन यहाँ पे A है, यहाँ पे मैं A1 लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस बात से घबराना नहीं है। मैं बार बार अर्थमेटिक सीक्वेंस से लेकर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तक ये बात करता आ रहा हूँ कि A1 या A जो है वो आपका बिल्कुल सेम ही होता है। तो इस वजह से A1 लिख लें या A लिख लें, वो सेम ही बात है। तो A1 की जगह 20 लिख लें, R की पावर 10 है, ऊपर आ जाएगा 3। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में A4 वैसे ही, 20 वैसे ही, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। आप लोगों को पता है कि 10 10 100 हो जाएगा, 100 को फिर 10 से कराओगे तो 1000 हो जाएगा, और 20 जो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 आ जाएगा। जी स्टूडेंट ये सीक्वेंस की जो इंडिकेटेड टर्म है वो निकल आई, यानी कि A4 इसने इंडिकेट किया हुआ था बुक के ऊपर हमें, तो A4 निकल आया। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग मूव करके आ गए हैं। मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, इंडिकेटेड टर्म 7 है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। A7 इज इक्वल टू A1 R की पावर, A कम करके यहाँ पे 6 आ जाएगा 7। इसे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट A7 वैसे ही, A1 या A मैं A1 लिख रहा हूँ, चले नेक्स्ट में मैं A कर लूंगा। 3 इंटू R की पावर 6, यानी कि R आप लोगों के पास 3 है, 3 के ऊपर 6 आ जाएगा, तो 3 स्टूडेंट 3 की पावर 6 को चेक करना है आप लोगों ने। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया। 3 वैसे का वैसे ही, और 3 की पावर 6 जो है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 आप लोगों के पास आ जाएगा 729, और 729 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 2187। ये इस सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म जो थी वो A7 थी, वो हम लोगों ने निकाली है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। जिस पर यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेटेड टर्म निकाली है, तो इसकी जो इंडिकेटेड टर्म है वो A5 है, तो वो आ जाएगा A1 इज इक्वल टू R की पावर 4। A5 इज इक्वल टू A1 है 5 1 2, और R आप लोगों के पास है 1/2 के ऊपर 4 आ जाएगा। 5 1 2 स्टूडेंट वैसे ही 1/2 की पावर 4 में यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1 की पावर 4 अलहदा होगी और 2 की पावर 4 अलहदा हो गई, तो 1 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/16 आ जाएगा। जी स्टूडेंट इसे नेक्स्ट टाइम में मूव करेंगे तो देखते हैं कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, चेक करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी 12 बन गए, 2 6 जा 12, तो 2 पे कटिंग हो रही है। फिर से नेक्स्ट टाइम है, फिर 2 पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16। इसे नेक्स्ट टाइम इसमें फिर कटिंग हो रही है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर इसमें कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। A5 इज इक्वल टू आप लोगों के पास 32 आ गया, जिस तरह ये कटिंग की है हम लोगों ने। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। A10 निकालना है। A10 इज इक्वल टू A1 या R की पावर 9 आ जाएगा, A कम होता है, A7 है और R2 है, 2 की पावर 9 आ जाएगा, इक्वल टू 7 वैसे ही 2 की पावर 9 से मेरा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप बेशक ना लिखना, मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 8, और इसी तरह से मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 256, 256 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 512, और 512 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3584। जी स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन की यानी कि A10 इंडिकेटेड टर्म जो A10 थी वो हम लोगों ने निकाल ली है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उससे आगे फिर अलजबरा का पार्ट शुरू होना है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद अलजबरा स्टार्ट करेंगे।